गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। बैठिए। थैंक यू सर। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर प्रिपरेशन चल रहे हैं। प्रिपरेशन चल रहा है। जी सर। सर अभी अपकमिंग मेंस भी है सर। 2025 का UPPCS मेंस है 29 मार्च से। और सर अभी 21 फरवरी को इंटरव्यू है सर। अभी कहाँ से आ रही हैं? सर अभी मैं हॉस्टल से आ रही हूँ सर, वेमेंस हॉस्टल से, यूनिवर्सिटी के वेमेंस हॉस्टल से आ रही हूँ। ठीक है। क्या बनना चाहती हैं? सर पहले नंबर पे प्रेफरेंस सर डेप्यूटी कलेक्टर को दिया हुआ है, और सर सेकंड नंबर पे डेप्यूटी SP को, और सर थर्ड पे ARTO को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आप डिप्टी SP बन गई। जी सर। तो पुलिस की छवि सुनते हैं उत्तर प्रदेश बहुत ख़राब है, फेक एनकाउंटर्स खूब करते हैं। तो कैसे करेंगे आप? आप भी उसी प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे, उसका पार्ट बनने जा रही हैं। सर मेरा काम रहेगा कि मैं जितना ज़्यादा लॉ को जितना ज़्यादा अपहेल्ड कर पाऊँ सर, कानूनी कार्रवाई सही तरीके से हो सर। फेक एनकाउंटर्स नहीं, जहाँ सर लगे कि हाँ जहाँ पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की जहाँ पे बात आएगी सर, वहाँ पे एनकाउंटर्स। आप अपने मन से थोड़ा करेंगे, उच्च अधिकारी कहेंगे आपको करने के लिए, आपको करना पड़ेगा। जी सर, बट वहाँ पे भी मैं देखूंगी सिचुएशन कि अगर वो पुलिसकर्मियों को या फिर अगर पुलिस फोर्स को अगर लगे कि वहाँ पे सुरक्षा की कमी है सिर्फ, तभी वहाँ पे सर एनकाउंटर्स के ऑर्डर्स पास करूँगी। डिप्टी SP के अंदर कौन कौन से गुण ऐसे होने चाहिए जो आप में भी है? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले जो कैरेक्टर्स होने चाहिए कि वो कानून को सही तरीके से वो अपहेल्ड कर पाएँ, और सर जितना हो सके सर लॉ इन्फोर्समेंट को ध्यान में रख के, कानून को ध्यान में रख के वो काम करें। और सर पब्लिक सेंटिमेंट्स को भी सर, पब्लिक परसेप्शंस भी जो है सो वो मैनेज रहे। पब्लिक के अंदर में सर फियर नहीं होना चाहिए, जहाँ की वर्दी को देख के अक्सर लोग सर पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं ठीक वो है, चलिए डिप्टी कलेक्टर पे सवाल आपसे नहीं हुआ, लेकिन शुभकामना है कि आप डिप्टी कलेक्टर बनिए। जी सर। अपनी वीकनेस बता दीजिए एक दो। सर ऐसी कोई वीकनेस नहीं देख पाती हूँ जिस पे मैं ये कह दूँ कि बहुत बड़ी वीकनेस है। मतलब परफेक्शन में यकीन करती हैं आप? नहीं सर, परफेक्शन नहीं सर, बट फिर भी अगर दो चीज़ें जो मुझे लगता है जिन पे मैं काम करके और भविष्य में इम्प्रूव भी कर पाऊँगी, वो है सर पहला, मैं कभी कभी इमोशन से ड्रिवन हो जाती हूँ, इमोशनली ड्रिवन हूँ। सेकंड सर, मैं जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डेलीगेट नहीं करती हूँ, कभी कभी वो मेरे लिए सर कभी कभी वो बर्डन हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं खुद से ही कर लूँगी और मैं डेलीगेट नहीं करती हूँ, तो वो मुझे लगता है मैं उस पर लगातार काम कर रही हूँ। ठीक सर। आपने ग्रेजुएशन किया है? जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है? जी सर। किस सब्जेक्ट में? सर कॉमर्स में किया है। तो आपने जो एकेडमिक स्टडीज़ किया, जी सर। उसका प्रशासन में आने के बाद क्या उपयोग करेंगी? सर मैंने कॉमर्स में सर मोटिवेशनल थ्योरीज़ और लीडरशिप थ्योरीज़ पढ़ी हैं। ऑल्सो सर मैंने पब्लिक फाइनेंसेस के भी बारे में पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि वो मेरी जो वहाँ से नॉलेजेस मैंने गेन किए हैं, वो मैं ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में और सर वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सर मैं अच्छे से उपयोग कर सकती हूँ। माने फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए जी सर। आपने एकेडमिक ट्रेनिंग ले रखी है, तो आपको पहला प्रेफरेंस तो फाइनेंस ऑफिसर का देना चाहिए था। सर मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस सर डेप्यूटी कलेक्टर को दिया है, क्योंकि सर उसके डायनामिक रोल्स होते हैं, वो लार्ज स्फीयर में पब्लिक में काम कर सकता है। बट सर मैंने टॉप 5 प्रेफरेंसेस में सर कुछ ऐसे पोस्ट्स रखे हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि ट्रेजरी ऑफिसर
और सर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, जो कि मेरे टॉप 5 में प्रेफरेंसेस हैं। जब आपने बीकॉम करने की सोचा, जी सर। क्या उस समय ये दिमाग में था उस समय से कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, या कुछ और सोच करके कॉमर्स में गए थे? सर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सर पूरा था दिमाग में कि मुझे आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, बट सर जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो सर वहाँ पे के जो एनवायरनमेंट मुझे मिला, और सर कुछ मेरे 1-2 सीनियर्स थे जो कि यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट हुए, तो मेरी रुचि और वहाँ पे बढ़ी, और मुझे लगा कि मुझे और जानना चाहिए इस बारे में। तो सर इस वजह से तो आप बताइए, प्रशासनिक अधिकारी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या गुण होने चाहिए, एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए उनके अंदर? सर मुझे लगता है कि पहले तो ये कि क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो मुझे लगता है कि सोशियो इकोनॉमिक जो हमारी डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसकी समझ होनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या समस्याएं हैं। दूसरा सर मुझे लगता है कि उनके लिए सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, ना केवल चीज़ों को समझना, पर सर उनके लिए एम्पैथेटिक होके एक्ट भी करना। तीसरा सर जितना हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहेल्ड करना, ये हमारे प्रशासनिक लीडर्स में ये होना चाहिए। आपने 3-4 बार इस शब्द का प्रयोग किया, अपहेल्ड करना। अपहेल्ड होगा कि अपहोल्ड होगा? अपहेल्ड तो पास्ट टेंस हो गया ना। सॉरी सर, अपहोल्ड करना। मैडम, मास्टर्स के बाद यू आर आल्सो एनरोल्ड इन पीएचडी? नो मैम। अच्छा ठीक है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल, कौन से हॉस्टल में हैं आप अभी? सर अभी मैम सॉरी मैम अभी मैं अभी अपने फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हूँ। कौन से हॉस्टल में? मैम WH वेमेंस हॉस्टल, सरोजनी नायडू। अच्छा, सरोजनी नायडू जी को एक विशिष्ट शब्दावली से भी पुकारा जाता है, क्या है वो? हाँ मैम, नाइटिंगेल। सही जा रही है, सही जा रही है। लेडी नाइटिंगेल, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल मैम, बट मैं लेडी नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इंडिया, यस यस यस। इसीलिए मैंने बोला सही जा रही है आप। कोई बात नहीं। हॉबीज क्या क्या है आपकी? मैम फ्री टाइम में मुझे पौधे लगाना पसंद है, और मैम मुझे ट्रैवलिंग भी पसंद है। ट्रैवलिंग? जी मैम। ट्रैवलिंग में क्या सिस्टमेटिक और प्लान्ड ट्रैवलिंग पसंद है, या फिर आप ऐसे ही रैंडमली पैक्ड योर बैग एंड? मैम एग्ज़ाम्स के बाद जब लगे कि हाँ बहुत परेशान है अब, तो फिर मैम बैग लेके चले जाना। ठीक है। यू आर अ माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन? मैम माउंटेन पर्सन। वाई? मैम स्ट्रेंथ मुझे लगता है वो मुझे देता है, तब जब डिफ़िकल्ट टेरेन पे चढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड यू आर करता आल्सो है। इनटू ट्रैकिंग? नॉट मच मैम, आई हैव डन इट बट नॉट टोटली इनटू इट। बट मैम टेरेन आते हैं तो मैम फिर कर लेती हूँ। ओके, ऑलराइट। अच्छा ये बताइए, हिमालय, द ग्रेट हिमालयाज, जी मैम। ये अपने फॉर्मेशन की किस स्टेज में है? मैच्योर एज में है, या फिर ओल्ड एज में है, यूथ एज में है? किस में आप क्लासिफाई करेंगे? With my limited knowledge, it is in young stage of formation. Okay, on what grounds you can say so? मैम gorges, steep valleys जो है, और youthful nature of rivers. सही जा रहा है। स्टीप वैलीज जो यहाँ पे डेवलप्ड हैं, उनको देख के लगता है कि अभी वो अरावलीज को किस श्रेणी में क्लासिफाई करेंगी? मैम दे आर ओल्ड एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, अगर चूंकि ये ओल्ड एंड रेसिडुअल है, तो अगर इनके जो थोड़े बहुत रेसिडुअल हैं भी, अगर इनको हटा भी दिया जाए तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आई थिंक। I'm sorry, I'm not able to comprehend. See, Aravallis are an example of old and residual mountains, right? जी मैम। तो अगर इन्हें इरेज भी कर दिया जाए, जो थोड़ा बहुत अवशेष बचा भी है रेसिडुअल फॉर्म में, अगर उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उसको प्लेन बना दिया जाए, जी ऐसा कोई फर्क पड़ेगा? यस मैम पड़ेगा। क्या? मैम डेजर्टिफिकेशन हमारे वेस्ट इंडिया से हमारे दिल्ली का जो एरिया है उधर
एक्सटेंड हो सकता है। और मैम वहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग्स वगैरह जो वहाँ की एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं अगर वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। जी। नीलगिरीज का एक्सपेंशन इंडिया के कौन कौन से स्टेट में है? नीलगिरीज का एक्सपेंशन मैम इंडिया में विद माई लिमिटेड नॉलेज मैम 8 to 9 स्टेट्स में है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात ओके, and then ends to at the border हाउ of मेनी स्टेट्स नेम? मैम गुजरात and then Maharashtra, मैम कर्नाटका and मैम Tamil Nadu, Chennai, because it extends to the border of Chennai, तमिलनाडु, चेन्नई। sorry मैम केरला, sorry मैम केरला and Tamil Nadu। इन महाराष्ट्र किस नाम से बुलाया जाता है? मैम सह्याद्री। सर, ठीक सर। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम? सर 24th of January। उत्तर प्रदेश राज्य कब बना? सर उसका सर रिफॉर्मेशन सर 1950 में हुआ था। हाँ, बट स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं? सर 24th पहला स्थापना दिवस हमने कब मनाया? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर 2017 से हमने स्टार्ट किया है। 24 जनवरी 2017 से सब मनाना स्टार्ट किया है। चलिए, कल एक ट्रेड सील हुई है, ट्रेड डील तो अमेरिका के साथ हुई, जी सर। आइडिया होगा आपको? जी सर। कल फ्रांस के साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों लोगों के बीच वार्ता हुई। एक ट्रेड सील हुई है जिसपे 21 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जी सर। तो कुछ एक महत्वपूर्ण करार के बारे में बता दीजिए। सर फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया में विज़िट किया है सर। एआई इम्पैक्ट समिट जो इंडिया होस्ट कर रही है उस पर सर हमने जो हमारे रिलेशंस हैं इंडिया और फ्रांस के उसको एलिवेट करके स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप लेवल पे हम ले गए हैं। उसमें सर 21 MOU साइन हुए हैं जिसमें सर रफ़ाल डील के लिए हमने समझौता किया है कि हम 26 रफ़ाल डील फाइनलाइज करेंगे। कितनी? 26। सॉरी इफ आई एम ऑन सॉरी सर अगर मैं अपने फैक्चुअल लेवल पे गलत हूँ। ठीक है सर रफ़ाल डील के लिए फाइनलाइज किया। सेकंड सर एक जिस पे कंसेंसस नहीं बना कि भारत का ये था कि करीब 60% पार्ट्स हम इंडिजिनस स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। कितने के लिए सर 50% के लिए बात हुई है सर। 50 जहाँ तक मुझे याद है। जी सर। आधा 30। सॉरी सर आई विल रीड अपॉन इट सर। बाकी न्यूक्लियर एनर्जीज वगैरह पे समझौता हुआ है। और कोई करार याद आ रहा हो तो? सर स्पेस हम लोग स्पेस डायलॉग्स के लिए 2026 में हम लोगों ने समझौता किया है कि हम डायलॉग्स हेल्ड कराएंगे स्पेस पार्टनरशिप। उत्तर प्रदेश के बजट में महिलाओं के लिए जी संजीवी छात्रावास मुख्यमंत्री के नाम से मुख्यमंत्री संजीवी छात्रावास बनाने की योजना है। जी सर। आप तो छात्रावास से ही रहेंगे, तो किन किन जिलों में बनाने की बात है ये? सॉरी सर नॉट एबल टू रिकॉल। नई आइडिया है? नहीं सर। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसा रहा आज का मॉक? सर रिलेटिवली कल से बेटर था। बेटर था? जी सर। अच्छा, कल ही दिया था? जी सर। 17 को गली। तो बट एक जो हमने सजेशन दिया था उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत माइन्यूटली कम की हो तुम, स्लो इम्प्रूवमेंट। जैसे आवाज़ के लिए हमने बोला था थोड़ी और तेज होनी चाहिए। ठीक है सर। आज भी कहीं कहीं कान पर जोर देना पड़ रहा था। किस दिन है इसका इंटरव्यू? किस दिन है सर? मैम 21 फरवरी को। तो उस पर थोड़ा और काम कर लो। ठीक है। तेज बोलो। ठीक है। ये अगर कहना, हमने बोला भी एक बार, तो अगर ये कहना पड़ जाए बोर्ड को कि थोड़ा तेज बोलिए, तो अच्छा नहीं माना जाता। तुम कह सकती हो जी बोर्ड मेंबर से, जी।
अगर कोई स्लो बोलता है सर कृपा करके थोड़ा तेज बोले, जी सर। नहीं सुन पा रहे हैं आप, इस पे काम कर लो। बाकी जितनी एडवाइस उस दिन थी उस पे काम की, जैसे आंख बंद करने वाला मसला आज नहीं दिखा। हथेली से छेड़छाड़ शुरू में 2/3 पीरियड तक तो बधा था, तो उसके बाद फिर शुरू हो गया जब आपने सवाल करना शुरू किया है। यस यस। हाँ, उसके पहले तक ठीक था, तो उस पे और कंट्रोल कर लो, हथेली से छेड़छाड़। बाकी जो ग्रीटिंग का ठीक था, आई कांटेक्ट आज ठीक था। आई कांटेक्ट उस दिन केवल सिंगल पर्सन हो रहा था, आज आई कांटेक्ट ठीक था। नर्वसनेस नहीं दिखी उस दिन, बहुत नर्वस थी। जी सर। तो हालांकि जो बाद में हाथ वाथ चला वो नर्वसनेस की निशानी है। जी सर। बस और कंट्रोल कर लो। जिस तरह के इम्प्रूवमेंट एक दिन में हुआ है, जी सर। तो 21 को 70 के आसपास पहुंच जाओगी, 65 to 70, है ना। जी सर। और ये अखबार वाला फिर वही सलाह है कि उसको पढ़ो। वो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है ना, जी। किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, जी सर। 5-7 बर्निंग टॉपिक्स। बाकी क्या कहाँ से पूछ लिया जाएगा नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता है सारी बोलो बिना गिल्ट पाले। जी सर। बाकी ठीक है, बढ़िया। सर ये केस स्टडीज के लिए मतलब सिचुएशनल जो क्वेश्चंस। आएगा उसको दे देना, नहीं समझ में आएगा तो सारी बोल देना। वैसे सिचुएशनल सवाल का कोई सेट उत्तर नहीं होता, जो क्लिक करे तुम्हारे माइंड में वो बता देना उसको, बस उसको जस्टिफाई कर पाओ। जी जी मैम। ठीक है। तर्क देना उसके पीछे का, उसका कोई उत्तर नहीं होता। बट लोग चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये खराब माना जाता है। जी जी सर। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू। बेस्ट विशेस, डू वेल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर।